नमस्कार, मैं हूं लियाकत अली। स्वागत करता हूं आपका द नेटिजन न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हल्द्वानी में NMOPS के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। इस प्रदर्शन में NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित पर कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया है। पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है और अगर देश के 5 राज्यों ने इस पेंशन को लागू कर दिया है तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पेंशन को लागू कर देना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। गोपाल सिंह सजवान के साथ स्टेट हेड असद खान, उत्तराखंड। अगर सभी के पेंशन बंद करना है, कर्मचारी को पेंशन देने में सरकार का बजट गड़बड़ होता है, सबका बजट गड़बड़ हो जाता है, तो सांसद में एक बार जो जीत करके आ जाता है या विधानसभा में जीत करके आ जाता है, तो इनकी पेंशन बहाली क्यों? इनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए। अगर सांसद की पेंशन बंद कर दिया जाए तब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर सकते हैं। अगर कर्मचारी की पेंशन से इतना नुकसान है, कर्मचारी इतने 30 साल 35 साल अपना काम पूरा करता है, उसके बाद भी पेंशन उसको नहीं दी जाएगी, बल्कि सांसद एक बार सेवा दे करके आ जाएगा, जीत करके आ जाएगा, उसकी हमेशा के लिए पेंशन हो जाएगी। इस वजह से ये हमारी लड़ाई है कि सभी कर्मचारियों की पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन बहाली की जाए। बिल्कुल। RK त्रिपाठी मेरा नाम है। OPS की मांग को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम यहाँ पे आज एक सूत्री मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और 2005 से जो पेंशन बंद की गई है हम लोगों की, राज्य कर्मचारियों की और केंद्रीय कर्मचारियों की, इसके लिए हम बैठे हुए हैं। और साथ ही हमारी ये भी मांग है कि जो पुराने विधायकों को और सांसदों को, जो एक बार विधायक बन जाता है वो तो अपनी पेंशन पा लेता है, सांसद बन जाता है वो भी पा लेता है, 2-2 3-3 पेंशनें पा रहे हैं, और हम जो राज्य कर्मचारी हैं जो 30-30 40-40 साल नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन से वंचित किया गया है। मेरी यही मांग है कि हमारी पेंशन हमारे लागू की जाए। अगर नहीं मेरा रोहित मिल्कानी है, विधायक खुद ले लें। बिल्कुल इनका जो कहना है। मेरा रोहित मिल्कानी है, मैं परिवहन विभाग से हूँ। NMOPS के बैनर पर पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है। आज उसी क्रम में हल्द्वानी उत्तराखंड में कार्यक्रम रखा गया है और आप जैसा देख रहे होंगे पीछे जो शिक्षकों कर्मचारियों का जनसैलाब उमड़ा है, इस बात के लिए है कि हमें बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन चाहिए। और 5 राज्यों में अगर पेंशन बहाल कर दिया तो फिर क्यों उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर रही है? उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती है? तो आज सवाल आया है कि 5 राज्य के बाद उत्तराखंड क्यों नहीं? और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा NPS कर्मचारी है। अगर सारे कर्मचारियों की बात करें तो करीबन 2 से 2.5 लाख लोग हैं। और हिमाचल का परिणाम आपने देखा होगा, हिमाचल में कर्मचारियों ने सत्ता पलट दी। अगर यहाँ सुनी नहीं गई तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि उत्तराखंड में भी 24 के लोकसभा चुनाव में परिणाम आए। हमारी एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन बहाल। हम यहाँ पर पुरानी पेंशन की एकमात्र हमारी मांग है, पुरानी पेंशन लेना है। इस समय सभी शिक्षक और कर्मचारी इसी मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर विजय बंधु जी के साथ संघर्ष करने एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले, क्योंकि ये पुरानी पेंशन हर कर्मचारी की, एक सरकारी कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी होती है। यदि हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, इस समय हम सब न्यू पेंशन पॉलिसी से आच्छादित हैं और जिसमें कि कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सर ये मामला ऐसा है कि जैसा आपको भी ज्ञात होगा कि जो हमारे माननीय विधायक, मंत्रीगण और सांसद वगैरह हैं उन सबको पेंशन मिलती है, जबकि उनका जो पुराने एक्ट में था उसमें था भी नहीं। उन्होंने बात को अपनी पेंशन खुद में ऐड करा दी 1976 में। लेकिन जो कर्मचारी को 30 साल की नौकरी के बाद में जो पेंशन मिलती है उसको बंद है, तो हम उसकी बहाली के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि NPS में हम कंपनी के मतलब उस कंपनी के आधार पर हमें पैसा मिलेगा शेयर मार्केट के पर, हमें वो नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। उसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर हम लोग अल्मोड़ा से हैं। आपका नाम? शुभम। देखिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम कर्मचारी संगठन जब इतने सालों तक देश की सेवा करता है तो उसका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। हम केवल सरकारी नौकरी सेवा जो हम करते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, तो हमको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि सभी राजनीतिक लोगों को पेंशन मिलती है, एक बार भी जीतने में पेंशन मिलती है। हम लोगों को इतनी साल की सेवा करने के बाद भी पेंशन नहीं दी जाती है, इसका क्या कारण है? या तो
पेंशन सबके लिए समाप्त कर दी जाए या सबके साथ समानता का व्यवहार करके सबको पेंशन दी जाए, क्योंकि पेंशन हमारा हक है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने सेवा की है तो हम अपने हक के लिए पेंशन मांगते हैं, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। मैं रश्मि पांडे, शिक्षक संघ की जिला की संयुक्त मंत्री। सर, ये हमारा जो मामला है एनपीएस हटाने का है, ओल्ड पेंशन को दोबारा से लाने का है, जो कि 2005 से हट गई है। श्री अटल बिहारी जी की जो सरकार थी तो ये हट चुकी थी और तब से हम इसके लिए अब संघर्ष कर रहे हैं ताकि ये दोबारा लाई जाए और जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है वो हमें फिर से दिया जाए। और क्योंकि विधायक जो भी है वो जितने बार बन रहे हैं उनको उतनी पेंशन दी जा रही है, और जबकि हम पूरी जिंदगी अपने परिश्रम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये हमसे छीन लिया गया है हमारा अधिकार। हमें इस दोबारा लाने के लिए यहाँ पर प्रयास होते हैं और इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे और इसको लेके रहेंगे। मेरा नाम कुसुम थुवाल है और मैं अभी बाजपुर ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गजरौला में अंग्रेजी की वो LT में हूँ।